दोस्तों, इस संसार में अरबों लोग रहते हैं जिसमें से कुछ अमीर होते हैं परंतु अधिकांश गरीब होते हैं। पर समस्या की बात तो यह है कि गरीब को लगता है कि दूसरों की अमीरी और अपनी गरीबी का कारण सिर्फ भगवान है। पर वास्तव में मनुष्य के कर्म ही उसका जीवन निर्धारित करते हैं, क्योंकि भगवान तो हमेशा सबको समान बुद्धि और ज्ञान देते हैं, लेकिन हर कोई अपनी बुद्धि और ज्ञान का विकास नहीं कर पाता। दोस्तों, कुछ लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अमीर बन जाते हैं, जबकि अन्य लोग दिमाग का इस्तेमाल अमीर बनने के लिए नहीं कर पाते और गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। दोस्तों, भगवान जन्म के वक्त हर किसी को नग्न अवस्था में ही पृथ्वी पर उतारता है और जन्म से पहले वो किसी को भी बोधि ज्ञान देकर नहीं भेजते। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी बुद्धि और ज्ञान का विकास उसके परिवार तथा उसके वातावरण पर निर्भर करता है कि वो लोग उसका शारीरिक और मानसिक विकास किस तरह कर सकते हैं। दोस्तों, क्या उसे वो सही ज्ञान दे रहे हैं जिससे वो अमीर बन सकता है? यदि वो बालक अमीर परिवार में जन्म लेता है तो अपने कर्मों और अपने कठिन परिश्रम से अमीर भी बन सकता है, या फिर अपने कर्मों की बदौलत वह एक गरीब भी बन सकता है। यह सिर्फ उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस अवस्था में अपना जीवन यापन करना चाहता है। दोस्तों, ज्यादातर लोग हमेशा अमीर ही बनना चाहते हैं, लेकिन अमीर बनने के बहुत सारे फायदे भी होते हैं। अमीर लोग बिना किसी परिश्रम किए ही बहुत आरामदायक जीवन यापन कर सकते हैं। दोस्तों, हर कोई बच्चा जब भी किसी अमीर को उसकी सुविधाओं से भरा हुआ जीवन जीते हुए देखता है तो उसके मन में यही सवाल आता है कि वह किस तरह से अमीर बन सकता है और उसे किस दिन ऐसी सुविधाओं का आनंद लेने का मौका मिल सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने जीवन में कुछ लक्षण नजर आते ही नहीं। वे लोग एक साधारण सा जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें सुविधाजनक जीवन में सुविधाएं तो दिखती हैं परंतु सुख शांति नहीं दिखती। दोस्तों, भगवान भी शायद कुछ न कुछ सोचकर ही इस दुनिया में लोगों को अमीरी और गरीबी बांटते हैं, क्योंकि भगवान अगर इस दुनिया में हर किसी को गरीब बना दे तो लोगों को अमीरी की कीमत समझ नहीं आती, और अगर हर किसी को ही अमीर बना देते तो उसको गरीबी के जीवन जीने का संघर्ष मालूम ही नहीं होता। अतः हम यह कह सकते हैं कि पृथ्वी की रचना करने वाले भगवान ने लोगों को संसार में उसके जीवन की कीमत समझाने के लिए उसे अमीरी और गरीबी में बांट दिया है। दोस्तों, बहुत सारे गरीब लोग अपनी गरीबी का कारण अपने हालातों को ठहराते हैं। वास्तव में मनुष्य के हालात ही उसे सबसे गरीब बनाते हैं। हमें गरीब हमेशा हमारी सोच व हमारे कर्म बनाते हैं। हम अक्सर जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होने लगता है और हम ऐसा करने के लिए मजबूर भी हो जाते हैं। इसलिए एक गरीब बच्चा अगर अमीर बनने की सोचे और अमीर बनने के सभी रास्ते अपनाए जिससे वह अमीरी तक पहुंच सकता है, तो निश्चित रूप से ही वह एक दिन अमीर जरूर बन सकता है। दोस्तों, ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने अपना जीवन अत्यंत गरीबी में बिताया, लेकिन जीवन में अमीर व सफल बनने की उनकी सोच, इच्छा शक्ति और मेहनत ने उन्हें आज अमीर लोगों की श्रेणियों में शामिल कर दिया है। अतः इंसान पर मायने रखता है कि वह क्या सोचता है और क्या करता है। दोस्तों, कुछ लोगों द्वारा यह भी कहा जाता है कि लोग पैसे से अमीर नहीं बनते, बल्कि अपने कार्य से अमीर बनते हैं। हमेशा वही आदमी अमीर होता है जो अपने कार्य से संतुष्ट रहता है। इस कारण इस संसार की हर एक खुशी का अनुभव मिल सकता है। वह अपने जीवन में सुख के लिए सबसे ज्यादा अमीर होता है। दोस्तों, इस कारण से उसे संसार की हर एक खुशी का अनुभव मिल पाता है। वह अपने जीवन में खुद के लिए सबसे ज्यादा अमीर होता है। कुछ लोग अमीर दिखने के बाद भी अमीर नहीं हो पाते, क्योंकि उनके पास पैसा तो बहुत होता है जो सिर्फ उनकी अमीरी को दर्शाता है, परंतु लोगों के सामने प्रकट नहीं कर पाते। वे लोग अपने पास पैसा होने का तो बहुत दावा करते हैं, परंतु उस पैसे का उपयोग कभी भी अच्छे कार्य के लिए नहीं कर पाते। दोस्तों, ऐसे लोगों को समाज दिल से गरीब कहता है। दोस्तों, एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से शिकायत की कि प्रभु, पृथ्वी पर बहुत से गरीब लोग हैं, क्या आपको उन पर दया नहीं आती? तब विष्णु भगवान ने कहा, मैं क्या करूं, ये गरीब ही रहना चाहते हैं। नारद बोले, मैं नहीं मानता कि कोई गरीब रहना पसंद करेगा, मैं एक बार कोशिश करके देखना चाहता हूँ। तो भगवान बोले, ठीक है, जाओ कर लो। दोस्तों, नारद जी पृथ्वी पर आए और एक भिखारी से बोले, तुमको खजाना देने आया हूँ। भिखारी ने 50 गाली दी और बोला, सुबह से बैठा हूँ, 10 रुपए भी नहीं मिले और तुम खजाने की बात करते हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? दोस्तों, वह यह कहकर नारद जी को भगा देते हैं। नारद आगे बढ़े और एक बूढ़े से मिले और उन्होंने उससे कहा कि मैं तुम्हें खजाना देना चाहता हूँ। बूढ़े ने 4-5 लाठियां बरसाई और चिल्लाकर कहा कि मेरी जिंदगी गुजर गई, लेकिन आज तक अच्छा भोजन नहीं मिला और तुम खजाने की बात करते हो, भागो यहाँ से। दोस्तों, नारद ऐसे ही कई गरीब लाचारों के पास गए, सबने उनको भगा दिया
निराश होकर नारद जी भगवान के पास पहुंच जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि ये सब गरीब ही रहना चाहते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु इस कहानी से बता रहे हैं कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वो गरीबी ही सोचता है। इंसान अगर गरीब पैदा होता है तो उसमें उसकी गलती नहीं होती, अगर वह गरीब मर ही जाता है तो वह उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। दोस्तों, एक बार की बात है, दूर पहाड़ियों पर एक बाबा जी रहा करते थे जिनके पास जीवन जीने का अथाह अनुभव था। वे अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उनके यहाँ रोजाना कम से कम 100 से 150 लोग अपने दुखों को लेकर आया करते थे और अपने प्रत्येक दुख का समाधान पाकर ही वापस आते। दोस्तों, बाबा जी की झोपड़ी जंगल के बीचों बीच थी। वे अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेले ही अपना जीवन यापन करते और उनका भोजन साधारण सा हुआ करता, क्योंकि वह भोजन के रूप में सिर्फ वही ग्रहण करते जो उनके भक्तों द्वारा भेंट स्वरूप उनके लिए लाया जाता। दोस्तों, बाबा जी के दर में हमेशा भीड़ होने के कारण उन्हें कभी भी अपने भोजन की समस्या नहीं होती। इस कारण बाबा जी उस घने से जंगल में बड़ी ही आसानी से अपना गुजारा कर लेते। दोस्तों, एक दिन एक बहुत ही गरीब भिखारी बाबा की झोपड़ी के रास्ते में बैठा हुआ था। उसे वहीं पर बैठा हुआ 2 से 3 दिन हो गए थे और वह हर रोज बहुत सारे लोगों को उस घने जंगल की तरफ दुख के साथ बढ़ते हुए देखता और वापस आते वक्त वह हर किसी के चेहरे पर एक चमकती हुई मुस्कान को देखता। दोस्तों, उस भिखारी को ऐसा देखते हुए कुछ भी समझ नहीं आता। तब वह एक व्यक्ति से पूछ लेता है कि तुम लोग इस जंगल की तरफ जाते हो तो बड़े ही दुख के साथ जाते हो, परंतु आते वक्त तुम लोगों के चेहरे पर अलग ही मुस्कान आ जाती है, इसका क्या कारण है? तब उस व्यक्ति द्वारा बताया जाता है कि इस जंगल के बीचों बीच एक ज्ञानी बाबा रहते हैं जो हमारे सभी दुखों का हल हमारे सामने रख देते हैं। अतः हमारी शक्ल में दिखती मुस्कान का कारण सिर्फ दूर बैठे बाबा जी ही हैं। दोस्तों, तब वह भिखारी पूछता है कि वे बाबा मुझे भी मेरी समस्या का हल बता देंगे क्या? तो व्यक्ति द्वारा जवाब दिया जाता है, क्यों नहीं। बाबा जी हर किसी की समस्या का जवाब देते हैं। भिखारी भी दूसरे दिन अपनी समस्या को लेकर बाबा जी की कुटिया में चले जाते हैं और वहां जाकर बाबा जी को प्रणाम करते हुए अपनी समस्या बताते हैं। दोस्तों, भिखारी बाबा जी से पूछता है कि मेरी इतनी गरीबी का कारण है। बाबा जी के द्वारा बताया जाता है कि तुम्हारी गरीबी का कारण तुम ही हो। दोस्तों, भिखारी को कुछ भी समझ नहीं आता और वह बाबा जी से फिर पूछता है कि मैं अपना पेट भरने के लिए भीख मांगता हूँ, जितना भी मुझे मिलता है मैं उसमें अपना गुजारा करता हूँ, फिर भी मैं अपनी गरीबी का कारण क्यों हूँ? तब बाबा जी कहते हैं कि भगवान ने तुम्हें 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें और कान सब कुछ दे रखा है, फिर भी तुम अपने आप को गरीब क्यों कहते हो? भगवान ने जो तुम्हें दे रखा है वही एक अमीर को भी दिया है, परंतु वह अमीर अपने उन अंगों का उपयोग अच्छे कार्य के लिए करता है जिससे वह खूब सारा धन कमा सके और अपना जीवन बड़ी ही आसानी से यापन कर सके। परंतु तुम अपने अंगों का सही उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम गरीब हो। तुम यह कभी सोचते ही नहीं कि तुम भी अमीर बन सकते हो। तुम अगर भीख मांगना छोड़ दो तो तुम एक दिन अवश्य ही अपना जीवन जीने योग्य बन जाओगे और चाहो तो अमीर भी बन सकते हो। तुम्हें अमीर बनने के लिए कठिन परिश्रम करके पैसा कमाना पड़ेगा, जिन पैसों से तुम अपने लिए आरामदायक वस्तु खरीद सकते हो और महसूस कर सकते हो कि तुम अमीर बन गए हो। और तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि तुम्हारी गरीबी का कारण सिर्फ तुम्हारे कर्म ही है। दोस्तों, फिर बाबा जी आगे कहते हैं कि भगवान किसी को भी अमीर और गरीब में नहीं बांटता। हम अपने आप को स्वयं अपने कर्मों से अमीरी और गरीबी के तराजू में तोलते हैं। एक इंसान जैसा सोचता है वैसा ही करने की ठानता भी है और धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और अच्छे कर्मों की तलाश में आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि भगवान कभी भी किसी को अमीरी और गरीबी में हमारे कर्मों के अनुसार ही बांटते हैं। यदि हमें भी अमीर बनना है तो हमें बचपन से ही कठिन परिश्रम करने की आदत डालनी चाहिए और हमेशा पॉजिटिव सोच से अपना जीवन एक अच्छे लक्ष्य की तरफ ले जाना चाहिए, क्योंकि अमीर होना गरीब बनना हमारे हाथों पर ही निर्भर करता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार आपकी सोच, आपकी आदतें और आपके कर्म ही आपको दरिद्र या धनवान बनाते हैं। गरुड़ पुराण में नैतिक मूल्यों को लेकर कई बातें बताई गई हैं, परंतु यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि हमारी कौन सी आदतें हमें दरिद्र बनाती हैं और कौन सी आदतें हमें धनवान बनाती हैं। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में भी जान लेते हैं। गंदे वस्त्र पहनना। दोस्तों, घर में गंदगी रखना या गंदे वस्त्र पहनना एक ही बात होती है। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। घर में साफ सफाई का नहीं होना गंदे आदमी की निशानी होती है। यदि आप अमीर, धनवान या सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप साफ सुथरे, सुंदर और सुगंधित कपड़े पहने। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट ही हो जाता है जो गंदे वस्त्र धारण करते हैं। दोस्तों, दूसरा है अहंकार करना। अहंकार तो महाशक्तिशाली रावण का भी नहीं रहा था, तो आप क्यों करते हैं? अहंकार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, लोग साथ छोड़ देते हैं और आदमी खुद को अकेला पाता है। दोस्तों, दौलत, बंगला, महंगी गाड़ी, भूमि आदि सभी कोई काम नहीं आने वाला।
दोस्तों तीसरा कारण है सूर्योदय के बाद भी देरी तक सोते रहना। आजकल लोग देर से सोते हैं और देर से ही उठते हैं। यह गंदी आदतें उनका जीवन बर्बाद कर सकती हैं, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी ही नाराज नहीं होती बल्कि शनिदेव भी नाराज होते हैं। दोस्तों चौथा है परिश्रम से जी चुराना। यदि कोई व्यक्ति मेहनत करने से बचता है, कामचोर है, सौंपे गए कामों को ठीक पूर्ण नहीं करता, तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। इसके साथ ही दूसरे के कार्यों में कमियां निकालने वाला जीवन को खराब कर लेता है। दोस्तों पांचवा है शोषण करना। किसी गरीब, असहाय, मजबूर, अबला, विधवा आदि का शोषण करके उसका हक छीनना। ऐसा इंसान जल्द ही कंगाल होकर बर्बाद हो जाता है। ऐसे लालची व्यक्ति का कोई साथी नहीं होता। ऐसे लोगों के घर में तो माँ लक्ष्मी एक मिनट के लिए भी नहीं ठहरती। दोस्तों छठा है गाय का महत्व। हिंदू धर्म में गाय को सबसे पवित्र माना गया है। दोस्तों गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद वैतरणी नदी को पार कराने वाली गाय ही होती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक गाय के दूध को देखने मात्र से ही कई पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान के समान पुण्य प्राप्त होते हैं। दोस्तों गरुड़ पुराण के अनुसार गौशाला देखने मात्र से भी शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों गरुड़ पुराण को सनातन धर्म में महापुराण माना गया है, जिसमें भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ की वार्तालाप के जरिए जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद की तमाम स्थितियों का वर्णन किया गया है। दोस्तों गरुड़ पुराण में व्यक्ति के जन्म और मरण के दौरान कर्मों को लेकर कई सारी बातें बताई गई हैं, जिनका पालन करने मात्र से ही व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है। साथ ही जीवन को पूरी तरह जीने और सही रास्ते पर चलने का तरीका भी बताया गया है। दोस्तों गरुड़ पुराण में धन कमाने और खर्च करने के बारे में भी जिक्र किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार धन का गलत उपयोग अमीर व्यक्ति को गरीब बना सकता है। आइए जानते हैं धन से जुड़ी गरुड़ पुराण की खास बातों के बारे में। दोस्तों गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के पास चाहे कितना भी धन क्यों न हो, यदि वो अपने परिवार को सुविधा संपन्न जीवन नहीं दे सकता, ऐसा धन व्यर्थ है। दोस्तों हिंदू धर्म में महिलाओं को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और महिलाओं का अपमान माता लक्ष्मी का अपमान होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा धन जो घर की महिलाओं की रक्षा न कर पाए, वह धन जल्द ही नष्ट हो जाता है। साथ ही माता लक्ष्मी ऐसे स्थान पर कभी निवास भी नहीं करती। दोस्तों गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ऐसा धन जिसका उपयोग किसी गरीब की मदद करने में न हो, दान धर्म में न हो, वह जल्द ही नष्ट हो जाता है। धन का सदुपयोग तभी होता है जब उसका उपयोग जरूरतमंदों की मदद के लिए किया जाता है। दोस्तों जो लोग दूसरों की संपत्ति को छीनने के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और फिर इन्हें सच्चे सुख का अनुभव कभी नहीं होता। दोस्तों हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना गया है। जीवन में अपार धन संपत्ति पाने के लिए माता लक्ष्मी की कृपा होना बड़ी ही जरूरी है। दोस्तों गरुड़ पुराण में जन्म, मृत्यु, मृत्यु के बाद के कर्मों के फल, आत्मा के सफर और कर्मों के अनुसार मिलने वाली सजा को लेकर कई बातें बताई गई हैं। लेकिन इसके अलावा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के तरीके भी बताए गए हैं। दोस्तों गरुड़ पुराण के मुताबिक माता लक्ष्मी को वो लोग कभी भी पसंद नहीं आते जो गलत काम करते हैं। आइए जानते हैं कि कौन सी गलत आदतें हैं जो व्यक्ति को कड़ी मेहनत के बाद भी अमीर बनने नहीं देती और माता लक्ष्मी उनसे हमेशा नाराज रहती हैं। दोस्तों ऐसे लोग जो अपनी आय का एक हिस्सा दान में नहीं लगाते, वह लोग कड़ी मेहनत के बाद भी अमीर नहीं बन पाते। ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती, उनकी आय में बढ़ोतरी भी नहीं होती, वो हमेशा एक जैसे ही बने रहते हैं। दोस्तों ऐसे लोग जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, उन्हें माता लक्ष्मी कभी भी पसंद नहीं करती। ऐसे जातक कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले, लेकिन उनके पास धन दौलत नहीं बढ़ती। योग्यता के बाद भी कई बार वो अमीर बनने से पीछे रह जाते हैं। वहीं यदि धनवान बन भी जाए तो उनके पास लंबे समय तक पैसा टिका नहीं रहता। दोस्तों ऐसे लोग जो अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते, घर में हमेशा कलहबाजी करते रहते हैं, उन घरों में भी माता लक्ष्मी का वास नहीं रहता। ऐसे परिवार के सदस्य कितनी भी मेहनत करें, उनको तरक्की नहीं मिल सकती। उनके जीवन में बाधाएं और कष्ट हमेशा बने रहते हैं। दोस्तों इसी के साथ भगवान के द्वारा दी गई यह गरीब और अमीर की जानकारी यहीं समाप्त हुई। अगर आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों मिलती हूँ श्री कृष्ण के अन्य उपदेशों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।